गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 16.1 के क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ध्यान से पढ़िए कि एक घन का आयतन दिया हुआ है आपको 512 घन मीटर। एक घन का आयतन दिया हुआ है आपको 512 घन मीटर। घन की भुजा आपसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है घन का आयतन। क्या दिया हुआ बेटा? घन का आयतन 512 घन मीटर। और आप भली भांति जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा भी चुका हूं आपको। आप भली भांति जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो भुजा बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा बेटा। ये घनमूल यानी घात 1/3 हो जाएगी। और 512 को आप लिख सकते हैं 8 की घात 3 और ऊपर कितनी आ गई? 1/3 घात। अब इस 3 से 3 कट जाएगा तो बताओ कितना रह जाएगा? 8 मीटर। यानी घन की भुजा रह गई 8 मीटर। इस चीज को आप यूं भी कर सकते हो। देखो, आप कहोगे सर भुजा क्यूब, इधर क्यूब है तो बराबर में भी क्यूब बना लीजिए। तो 512 को आप क्या लिखोगे? 8 का क्यूब। अब क्यूब से क्यूब कट गया तो बेटा आप कहोगे सर भुजा बराबर आ जाएगा 8 मीटर। यूं भी कर सकते हो आप, कैसे ही कर लीजिए, 8 मीटर आएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था हमारे पास में 10वां कि घन का आयतन आपको दिया गया था, घन की भुजा आपसे पूछी गई थी। अब इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पढ़िएगा कि एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 30 सेमी और 3 मीटर है। और दीवार बनाने के लिए कितनी माप की, मतलब कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? ईंटों की माप आपको दी गई है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब ईंटों की संख्या ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बड़ी आकृति में छोटी आकृति का भाग देना है। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि ईंटों की संख्या, देखिए ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कमरे का आयतन बटा में ईंटों का आयतन। पहले आप ईंटों का आयतन देख लो। ईंटों के आयतन में सभी माप क्या है? सेमी में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईंटों का आयतन लिख देते हैं। लंबाई कितनी बेटा? 20 सेमी इंटू चौड़ाई 10 सेमी इंटू ऊंचाई 7.5 सेमी। कमरे का आयतन बेटा आप देखो, ईंटों की सभी माप जो है वो सेमी में है। तो कमरे की सभी माप क्या होनी चाहिए? सेमी में। आयतन तो बेटा सेमी होगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आप बताइए कमरे की माप आपको क्या दी हुई है? देखो 5 मीटर। 5 मीटर को लिखा जाएगा 500 सेमी। फिर बताइए आप चौड़ाई कितनी है? 30 सेमी है, तो पहले से ही सेमी में है। और ऊंचाई 7.5 सेमी। तो आप कहोगे सर इसको लिखा जाएगा, सॉरी कितनी है, सॉरी गलत लिख दिया ना, ये देखो ये आएगा 30 सेमी 3 मीटर। तो इसको लिखा जाएगा 300 सेमी, सेमी में बदल करके। ठीक है, सभी माप मैंने सेमी में बदल करके लिख दी। ऊपर आ गई कमरे का आयतन, नीचे आ गया ईंट का आयतन। अब आप कहोगे, देखिए अब आप कहोगे अगर मैं 20 के साथ 7.5 का गुना करता हूं तो आ जाएगा 150। 150 से 300 कट जाएगा 2 पर। इस 0 से 0 कट गया, पर 2 का गुना हुआ 500 से 1000, 1000 का गुना हो जाएगा 3 से। तो आप कहोगे सर कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? 3000 ईंट की। तो बेटा अपना आंसर क्या आ गया? 3000 ईंट। यानी इस कमरे को बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? 3000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे 12 नंबर। पढ़िए क्या कह रहा है। ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर है तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए
मैंने कहा था जब आपको भुजाओं का अनुपात दिया हो तो अनुपात के साथ में x का गुना कर दीजिए, क्या बन जाएगा, वो भुजाओं की लंबाई बन जाएगी। तो देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई का अनुपात 5 है, इसका 3 है, इसका 2 है। 5:3:2, x का गुना कर दीजिए, 5x, 3x और 2x। ये क्या बन गई, कोरों यानी कि भुजाओं की माप बन गई, लंबाई बन गई। अब आपको यहां दिया हुआ है घन का संपूर्ण, घन नहीं है, घनाभ होगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर यहां हमें दिया गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 558 वर्ग सेमी, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा में लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है, बराबर 558। अब आप कहोगे सर लंबाई का चौड़ाई से गुना करो, 5×3=15x², चौड़ाई का ऊंचाई से तो 6x², और ये 10x², और इस 2 का बेटा, इस 2 का मैंने भाग दे दिया, 558 में दे दिया 2 का भाग। अब आप कहोगे सर इसको अगर अपने जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31x², और बेटा इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 279। x² बराबर 279 में भाग दे दीजिए बेटा 31 का। अब बेटा ये 9 पर कट जाएगा तो आपके पास में 9 आ गया, x² का मान, तो x क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल यानी 3 हो जाएगा, यानी x आ गया आपके पास में 3। तो बताओ फिर भुजाओं की माप क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर लंबाई हमारे पास में थी 5x, तो x की जगह पे 3 आ गया। देखो लंबाई कितनी थी, 5x, x की जगह पे 3 आ गया, तो 5×3=15 सेमी। ऐसे ही बताओ चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 गुणा में 3 यानी 9 सेमी। यहां जो आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, यहाँ पर x का मान 3 रख दीजिए। इसी प्रकार h बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 3 इंटू कितना हो जाएगा, 6। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि घन के विकिरण की लंबाई क्या होती है, तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन सही बताना था, उसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी √3 में भुजा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, 10, 11, 12, और अब 16.1 के जो क्वेश्चन शेष रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो शेष क्वेश्चन रह गए सारे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से उनको आप कीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए धन्यवाद।